चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। 10,000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4%, द्वितीय वर्ष 5% और तृतीय वर्ष 6%। ध्यान दो, यहां पर ब्याज की दर अलग अलग है तो डरना नहीं है। प्रिंसिपल कितना है? 1,000। आपको मैंने याद दिलाया था, सॉरी 10,000। कितना प्रिंसिपल है? 10,000 प्रिंसिपल है। अब 10,000 प्रिंसिपल है तो कितने साल के लिए? 3। तो कितने डंडे बना लोगे? 3 डंडे खींच लो। पहली साल का, दूसरी साल का और ये तीसरे साल का। पहला रेट कितना है? 4%। फिर कितनी है? 5%। फिर कितनी है? 4% को क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं 4% जल्दी बोलो। 4% को 1/25, 5% को 1/20 और 6% को 3/25। बस कुछ नहीं करना है। 1/25, 1/20 और 3/50 का मल्टीप्लाई करते जाओ। क्या में? 10,000 में। सबसे पहले मल्टीप्लाई करो किसमें? 10,000 में 1/25 का कितना आएगा? 400। फिर करिए 1/20 का कितना आएगा? 500। और फिर करिए तो कितना आएगा? 600। पहले 400, 500, फिर कितना आएगा? 600। अब जो 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट हो गया, इस पे फिर लगेगा ब्याज। कौन सा वाला? 1/20। इसका निकालो 1/20, कितना आएगा? 20। इन दोनों को ऐड कर दीजिए। 400, 500 सॉरी 900 और 900 का क्या निकालेंगे? 3/5। 920 का 920 का 920 का निकालो कितना? 3/50। कितना निकलेगा? आपने निकाल लिया है? कितना निकलेगा? 55.2 या 20। ठीक है, यहां रख दीजिए। अब इस तीनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करो तीनों को। जब तीनों को ऐड करेंगे तो बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना बनेगा? 1575.20। क्या सभी का यही आ रहा है? आप तो होशियार हो गए। मैंने तो एक कहा था, आपने घर पे जाके ये भी कर लिया। और कौन सा कर लिया? 2 भी कर लिया। चलो तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। 1,60,000 रुपए कितना है? 1,60,000 रुपए कितने वर्ष के लिए दिया गया है? छमाही में 2 वर्ष के लिए। ध्यान देना, यहाँ पर जो रेट है वो हाफ ईयरली है। कैसी है? हाफ ईयरली। छमाही में दर कैसी हो जाती है बताओ? मैं बताया था आधी, और समय टाइम 2 टाइम्स हो जाता है, 2 गुना। तो सर दर कितनी है? 10। कितनी रह जाएगी? 5। टाइम कितना है? 2 वर्ष। कितना हो जाएगा? 4 वर्ष। तो यहां पर आपको 4 वर्ष का सीआई निकालना है। बना लो 4 लाइन। 1, 2, 3, 4। ठीक है, चलिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? अब 10% नहीं है, कितना रह गया? 5, क्योंकि छमाही में आधा हो जाता है। कितना हो जाता है? आधा हो जाता है। तो 5% का सीधा मीन लिखोगे। क्या लिखोगे? मीन लिखोगे। कितना होता है 5% का मीन? 1/20। ठीक है, 1/20 करिए। एक तो जीरो कम कर लो तो कितनी जीरो बचेंगी? 3, और 2 से काट दो, कितना आएगा? 8। तो 8 है 1,000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, यानी कुल हो जाएगा। ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब ब्याज पे ब्याज लगना है। जो सिंपल इंटरेस्ट उस पर क्या लगना है? ब्याज लगना है। तो 1/20 इस पर लगा दीजिए। 8,000 रुपये कितना आ जाएगा? एक जीरो कम कर दीजिए, और 800 का आधा 400। अब सर ये 2 वर्ष का सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अब इस पे फिर लगेगा ब्याज। तो 8,000 कितने होंगे? 16,400। 16,400 इस पे फिर लगा दिए, कितना आएगा? 820। 820 आ गया। अब सर
जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 820। अब सुनिए, अब इस पूरे पे फिर लगाइए ब्याज, किसने पे, ये 3 साल के पे, 3 साल का CI, यहां तक क्या हो गया, ये 3 साल का CI हो गया, 3 साल का CI। अब इस पर फिर लगेगा ब्याज, क्योंकि फाइनल हिसाब किताब कब करना है, चौथे साल में करना है, तो इन सब पे फिर लगना है। कौन सा 5%, 5% यानी 1/20 का कर लीजिए। तो ये कितना होगा, 8 एकम 8, 8 16 8 30 24 और 24 400 800 यानी कि 2500, कितना होगा, कितना हो रहा है जोड़ के 25,220। पक्का, कितना इंटू करेंगे 1/, ये कट गया, 0 से 0, 2 से काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक बचेगा, 2 छिंग 12 और 2 एकम 2, यही आ रहा है 1261। तो सर 1261 और ब्याज के रुपए मिल जाएंगे। दोबारा समझिए, 8,000 8,000 8,000 8,000, ये तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। अब 8,000 जो पहली साल का है उस पर दूसरे साल के लिए फिर ब्याज लगेगा, कितना लगेगा 1/20, तो कितना हो गया 400 रुपए। अब ये 2 साल का CI हो गया, 8,000 8,000 प्लस 4,000 400 यानी 16,400। इस पर फिर लगेगा 5%, तो कितना हो गया 820 हो गया। अब ये 3 साल का पूरा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 8,000 8,000 8,000 400 प्लस 820 यानी कि कितना हो जाएगा 25,220। उसका फिर निकालो 1/20, कितना आ जाएगा 1261। इन सब का सम कर दीजिए, इस सब का क्या कर दीजिए, जैसे इस सब का सम करोगे, इस सब का इतने इतने का क्या करोगे, इस सब का सम करोगे तो जो आएगा वही क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट CI। कितना हो गया, जोड़ा आपने कितना 34,481, 34,481, आंसर नंबर बी हो रहा है क्या इसका, ये भी आंसर हो गया। समझ आया, चुटकियों में हल होंगे अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, एक नियम मैंने आपको और बताया था, ध्यान है क्या, अनुपात वाला, उससे भी सवाल हो जाते हैं रेशियो वाले से। ऐसे 4% है तो 1/25 होता है, तो 25 का 26 हो रहा है, 25 का 26 हो रहा है, 25 का 26 हो रहा है, ऐसे करके निकाल लेते हैं। चलिए, 16,000 रुपए 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज त्रैमासिक, ये क्वार्टरली है। कैसा है सर, ये क्वार्टरली, 3-3 महीने में ब्याज दिया जाता है। तो सर तिमाही में दर 1/4 और समय 4 गुना, तो रेट तो हो जाएगी कितनी 1/4, रेट है कितनी 20, 1/4 करेंगे तो कितनी रह जाएगी 5%, जबकि जो समय वो कितना है 9 महीने, तो 9 का करो 4 गुना, तो 9 चौक 36 मंथ, 36 मंथ को क्या में बदलोगे साल में, तो कितनी हो जाएगी 3 ईयर, 3 वर्ष। अब तो सरल है, निकालो फटाफट, जल्दी जल्दी करिए, कर लोगे आप, अब तो कर लोगे ना। 3 साल का निकालना है, कितने पे 16,000 पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 5% को क्या लिखते हैं, डायरेक्ट लिख दूं 1/20, यहां भी 1/20 और इधर भी 1/20, करो 1/20 का इंटू क्या में 16,000 में कितना रह जाएगा, तो 800 रुपया सिंपल इंटरेस्ट हो गया जी। ओके, अब फिर करो इस पे 1/20 का, इस पे फिर लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 40। अब ये 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 800 800 1600 1640, 1640 में फिर लगा दिए 1/20, कितना हो जाएगा 82। सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ेंगे तो क्या निकल आएगा, कंपाउंड कितना होगा 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 2400 तो जो हो गए, और प्लस 40 प्लस 80 120 यानी कि 2522। वेरी गुड, 2522 का ये आ जाएगा जी आंसर। समझ आया, कोई दिक्कत यहां तक, कोई परेशानी, आगे चलें, ठीक है। अगला देखिए, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 12% वार्षिक दर से 2500 की धनराशि कितने वर्ष में, कितनी 2809 हो जाएगी।
कितनी हो जाएगी सर? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 12% पर एनम है, ध्यान रखना। क्या है सर ये? सॉरी, पर एनम नहीं है, हाफ ईयरली है, अर्धवार्षिक। तो अर्धवार्षिक में दर कितनी हो जाती है? आधी। तो दर कितनी रह जाएगी यहाँ पर? 6। कितनी रह जाएगी दर? 6। समय कितना दिया है? टाइम कितना दिया है बताओ? टाइम ही तो पता लगाना है। तो अगर टाइम टी है, टाइम कितना है, तो वो बढ़ के क्या हो जाएगा? 2t हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2t हो जाएगा। अब देखिए सर, ध्यान दीजिए, यहां पर जो दिया है वो क्या दिया है सर? आपके पास एक तो अमाउंट दिया है और प्रिंसिपल भी दिया है। प्रिंसिपल कितना है? 2809 और अमाउंट कितना है? 2500। अमाउंट कितना है? 2500। ध्यान देना मेरी बात को सर। 2500 तो प्रिंसिपल हो गया और अमाउंट कितना हो गया? सर 6% को क्या लिखते हैं? 3 बटे क्या लिखते हैं 6% को बताओ? 3 बटे 50। अब ध्यान देना, नीचे की वैल्यू इनिशियल होती है कि नहीं होती है? तो सर 50 रुपया है, वो एक साल में कितने हो रहे हैं? 53। जबकि समय कितना है अपने पास? 2t। समय कितना है? तो t तो निकालना है। t क्या करना है? तो सर इसको भी ऐसा बदले कि ऐसा दिखने लगे। क्या दिख जाएगा? बिल्कुल दिख जाएगा। ये 53 का वर्ग होता है, ये 25 का वर्ग होता है 2, ये 53 बटे 50, ये 2t। हाँ 50 का होगा, सही कह रहा है 2t। तो आधार समान घातों की तुलना कर लेंगे तो 2 बराबर क्या होगा? 2t। एक से एक कट गया तो एक बराबर क्या हो जाएगा? t। यही तो आंसर है। एक बराबर t या t बराबर 1, यही तो आंसर है। ये कंसेप्ट समझ में आया? क्लास नंबर 1 याद करो, बताया था मैंने, फिर दोहराऊं। देखिए इधर आपका फॉर्मूला, सब कुछ बनता है फॉर्मूला से ही है, कहने वाली बात नहीं, ट्रिक है कुछ नहीं, सब कुछ बेस से बनाया है। क्या होता है अमाउंट का फॉर्मूला? P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर t, यही तो होता है। अमाउंट बटे प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर t। ये क्या होता है? 100 प्लस R अपॉन t, या इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पर t कितना है? 2t है। कितना है t? 1 प्लस R कितना है? 6, 6 बटे 100। 3 बटे 50 और यहाँ कितना आएगा? 2809 बटे 2500। जब सॉल्व करोगे तो अपने आप ये 50 प्लस 3 53 50 होगा। जी स्टेप बन गया पूरा सीधा सीधा, ठीक है। तो ये मैं आपको समझा चुका हूँ, तो कोई दिक्कत? आगे चले, ओके। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 6। 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,25,000 की राशि कितने समय में 1,48,887 रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से हाफ ईयरली, कैसा है सर? हाफ ईयरली दिया जाता है। तब आपको क्या करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात, तो टाइम याद करना है। क्या याद करना है? तो पहले जैसा ही है, सेम टू सेम, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। पहले अपने पास रेट दी है, कितनी दी है? 12%। पूरा प्रोग्राम हाफ ईयरली है। कैसा है सर? हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयरली में रेट आधी, यानी कितनी हो जाएगी? 6, और जो टाइम टी है वो कितना हो जाएगा? 2t। टाइम कितना हो जाएगा? 2t। तो सर 6 का परसेंट क्या होता है? वही 3/50। ये भी करके देखा है, क्या होता है? 3/50। अब देखना सर, 50 रुपया एक साल में 53 हो जाते हैं, तो 2t साल में कितने होंगे पता नहीं, लेकिन ये रियल में कितने हो रहे हैं बताओगे क्या मुझे? सर रियल में ये हो रहे हैं, प्रिंसिपल है 1,00,000
25,000, जो बढ़कर कितना हो रहा है 1,48,877। कितना हो रहा है 1,48,877। अब ध्यान देना, आपको मैं हिंट के लिए बता देता हूं, नीचे से पकड़ो सवाल को। ये 50 का क्यू क्या होगा, हो गया मामला सेट। तो ये 53 का क्यू है, करके देख लीजिए। देखो ऐसा करिए, 3 3 एकम 3 3 3 36 अपने आप 7 आ रहा है, 53 का क्यू हुआ, और कोई ऑप्शन हो नहीं सकता यहाँ। ठीक है, तो ये आ गया 53/50 का क्यू। किसके बराबर है 53/50 के 2t के बराबर है। इसलिए आधार समान है, घातों की तुलना हो जाएगी तो 2t बराबर कितना हो जाएगा 3, तो t बराबर हो जाएगा 3/2। यही आंसर है क्या 3/2। हाँ वही फ्रैक्शन बदल दीजिए, 3 एकम 3 3 दूनी 3 एकम 3 सॉरी 2 एकम 2 1 बचेगा, तो 1 सही 1/2 यहाँ पर दिख रहा है भी। ये आंसर है। क्या समझ में आया, बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम है। सीआई सरल, मैंने क्या कहा था कि सीआई बहुत सरल टॉपिक है, डरना नहीं, डरना मना है। अपनी कॉपी रख दो फ्रंट पेज पे, डरना मना है। काय में गणित में डरोगे तो नोट करना है, कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 1,000 की धनराशि 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि साधारण ब्याज के अंतर कितना। ओ माय गॉड, इससे कोई सरल क्वेश्चन होता ही नहीं है। ये क्या कह दिया आपने, मैं रियल बोल रहा हूं, इससे कोई सरल क्वेश्चन होता ही नहीं है। ट्रिक व्रिक मत को याद करना, अंतर बराबर मूलधन दर बटे 100 की पावर 2, कुछ नहीं होता, सीधा धुआं मचा दो। 2 का अंतर पूछे, 3 का पूछे, 4 का पूछे, कुछ भी पूछे, जो मैं बता रहा हूं उससे इधर उधर मत जाओ। ओके, देखते हैं सर कितनी राशि है 1,000, कितनी राशि है 1,000। 1,000 की राशि 5% के इंटरेस्ट रेट पर, काय पर 5% के इंटरेस्ट, तो 5% का मीन क्या होता है बताओ पटाख से, 1/20। अब तो आपको याद हो गए होंगे क्या होता है 1/20। यहां भी 1/20, अरे 1/20 और इधर भी 1/20। क्या बात है भाई साहब, क्या परेशानी है, डर लग गया क्या। 1/20 सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, यहां भी कितना आएगा, रिसॉल्व कीजिए, कितना आएगा 2.5, कितना आएगा, जो अपनी आंखों से देगा वो सब, वो तो इसका आंसर अभी तक समझ चुका होगा। इसको मैं हर बार क्या कह रहा हूँ, ये सिंपल इंटरेस्ट है। क्या है ये, तो ये पूरा क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो अंतर कितने का है दिख रहा है, तो आपको कुछ नहीं याद रखना, जो ये वाली राशि होती है ना, ये अंतर होता है। कितने का अंतर है 2.5 रुपए का, खेल का। तो 50-50 रुपए क्या है, 100 नहीं 50-50, 50 इधर 50 इधर, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट हुआ। और ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है 100 रुपया, 102 रुपया 5 पैसा, कितने का अंतर होगा 2.5 रुपये का। तो उसने यही तो पूछा है कि ऐसा सीआई में कितने का अंतर है। वैसे आप इसे कैसे करते नियम से कि सर पहले ऐसा ही निकालते, PRD/100, 1,000 इंटू R, 5 इंटू 2/100, 5 दूनी 10, 100 ऐसा ही आ गया। क्या आ गया 100। फिर आप सीआई निकालते कि P 1 + R बटे 100 की पावर 2 माइनस के P। ठीक है, 1,000 कॉमन ले लीजिए, तो 1 काट लीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 20 और 1 21/20 की पावर 2 माइनस के 1। ओके, 1,000 इंटू यहाँ कितना आएगा 20 इंटू 20, 21 इंटू 21,
और माइनस के 20 इंटू 20। जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये तो आएगा। अब 21 इंटू 1 से कितने होते हैं 441, 20 इंटू 20 कितने होते हैं 200, घटाएंगे तो कितना बचेगा। क्यों बेटा, एलसीएम लेंगे तो 20 उधर नहीं जाएगा। 2 इंटू 2 400 होगा कि नहीं होगा, तो 20 का वर्ग 400 और 21 का वर्ग 441, घटाएंगे तो कितना बचेगा 41 बचेगा। 41 बटे नीचे कितना आएगा 200, कितना आएगा 200, काटेंगे पीटेंगे तो कितना आएगा 100.5, कितना आएगा 100.5, अंतर करेंगे तो कितना आएगा 2.5। ये बहुत बड़ा हो गया, ये अपना क्या हो गया परंपरागत मेथड वगैरह, ऐसे नहीं करना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, घटाएंगे दोनों को 100 में से, इसमें से जो निकल कर आएगा ये निकल कर आएगा 102.5, अंतर कितने का आ गया 2.5 का। कोई मूर्ख हो जैसे करेगा, अपन तो ऐसे करेंगे दाएं से, कैसे करेंगे दाएं दाएं, बस आंसर सब दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अरे बंदूक ही चलेगी ऐसा ही, कंप्यूटर आग आवाज आए तो महाराज छोड़ दो, मैं तो अलग ना ने। याद रखना फाउंडेशन लेवल 2 में 130 सवाल हैं, 130 सवाल काय के कंपाउंड इंटरेस्ट के, जो चपरासी से लेके सीजीएल नेट सेट तक करा देता हूं उसमें, इसी लेवल को। ये नहीं हर टॉपिक का ये खेल है, ये तो केवल टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। देखिए इधर चक्रवृद्धि ब्याज की कौन सी धनराशि 1 वर्ष के अंत में इतनी तथा 2 वर्ष के अंत में इतनी हो जाती है। ओ माय गॉड, इससे सरल कोई सवाल नहीं है, दर याद कर लेंगे फिर तो इसका कैप्चर कर, तो इसका आप करेंगे ऑपरेशन कहोगे जहां से मान निकाल देंगे अपन, तुम चाहोगे वहां से तो दर निकाल लोगे। कैसे कि 1 वर्ष का मिश्रण दिया है भाई साहब 650 और 2 वर्ष का मिश्रण दिया है 2 ईयर का, कितना दिया है 676। तो आपको पता है 1 वर्ष के मिश्रण के लिए 2 वर्ष का जब भी मिश्रण बना होगा तो पहले वर्ष के मिश्रण ने मूलधन का काम किया होगा। बोलो किया होगा नहीं किया होगा, तो ये प्रिंसिपल का काम करेगा जब ये मिश्रण बनना होगा। तो सर कितने अंतर आया बीच में 26 रुपया ब्याज मिला हुआ है, तो 626 रुपया ब्याज मिला है काय पे 650 पे 8% की रेट से 1 वर्ष में बटे 100, चटकाओ 0 से 26 से कम 26 का गुणा कर दीजिए, सॉरी 13 कर दीजिए, 13 दूनी 26, 13 दूनी और 13 पंजे 65, वेरी गुड। 5 से कम 5, 5 दूनी 2 दूनी 4 बराबर आर, और जैसे ही आर आ गया हम इसका ऐसा ऑपरेशन करेंगे सवाल का कि 6 जगह से तोड़ देंगे, आप जहां से चाहोगे वहां से मान पटक दोगे इसका। ठीक है, करके दिखाएं, कर लीजिए। 4% को क्या लिखते हैं 4% को आप 1/25 लिखते हैं। सर मैंने बता चुका हूं आपको पहले वीडियो में, फिर बता रहा हूं, जितना भी इनिशियल मान आए और जितने ईयर का पूछे उतने इस पे पावर लगा दो, 2 का तो 2, 3 का तो 3, 4 का तो यही प्रिंसिपल मान लीजिए। तो 25 पे वर्ग कीजिए तो कितना आएगा 625, प्रिंसिपल मान लिया, इस पर 1/25 लगा दीजिए। अरे भाई साहब ये तो तुक्का लग गया कि 625 आंसर आ गया, इसको सीख लो करना भाई साहब, सीख लो। यहां कुछ और होता तो करना सीख लीजिए यार, करने पे तो पूरा खेल है ये। तो 125 का निकालो 105, 625 कितना आएगा 25 आएगा, यहाँ भी कितना आएगा 25, तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब फिर निकालो इसका 1/5, कितना निकालो बेटा राधा 1/5, नींद आ रही है, तो ये कितना आएगा 1, कितना आएगा। अब ध्यान दीजिए पहले वर्ष का मिश्रण, तो पहले वर्ष का मिश्रण कितना होगा 50 प्लस 625, कितना होगा 650। तो 650 के बराबर है, 1 के बराबर है, तो 625 के बराबर होगा, मूलधन हो गया 625। जय हो
श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब आपका कोर्स पूरा होने वाला है, बस तो महाराज ये रह गया था, इसलिए मौका ही मिल गया यूट्यूब पे वीडियो डालने का, नहीं तो मैं तो बहुत ही कम डालता हूँ। लेकिन ये कि इस किताब का मैं धीरे धीरे डालूंगा, अभी सीआई तक डालूंगा, फिर आगे चल के जब भी मौका मिलेगा तो और टॉपिकों का डालूंगा। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ गया नहीं आया? मैं करके दिखाऊं? देखो ये ब्याज, ये मूलधन, दोनों को जोड़ें तो क्या बनेगा? मिश्र धन। तो मिश्र धन की तुलना कैसे करोगे भाई साहब? मिश्र धन से। तो 650 और 25 कितना हो गया? 625 प्लस 25 कितना हो गया? तो 650 किसके बराबर है? किसके बराबर है? 650 के। इसलिए एक किसके बराबर होगा? एक के, कट जाएगा ना जी एक बार, जबकि अपने मूलधन क्या माना है? तो 625 किसके बराबर होगा? 600। सपोज यहाँ 625 नहीं होता, कुछ और होता, समझे मेरी बात को, कुछ और होता, 100 होता, 50 होता, तो उतना होना कर लेते इसको, ठीक है ना? कोई दिक्कत यहां तक? धुआं उड़ा के नहीं उड़ा, पहले ये बताओ। अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन, सॉरी। 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी राशि के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 620 है। क्या अंतर है? क्या वर्ष का? 3 वर्ष का। काय का? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण। हमें कुछ नहीं आता, हमको तो सर ने एक सिखा रखा है कि सर परसेंट को सोल्व करो। 10% का मीन तो बचपन में ही सीख गए, 1/10 हो गया, जितने टाइम उतना गुना। क्या कितना टाइम दिया है? तो इस पर 3 पावर लगा दो भाई साहब। जैसे ही आपने इस पर 3 पावर लगाई, वैसे ही ये क्या बन जाएगा? 1000। और जो 1000 बनेगा उसको ये अपन प्रिंसिपल मान लेते हैं कि माना प्रिंसिपल 1000 है। कितना है? अब इस पे लगा दीजिए 3 साल ब्याज, 1/10 के हिसाब से। क्या लगा लो? 3 साल का ब्याज कितना होगा? 100 रुपया, 100 रुपया एंड 100 रुपया, इन सबको मिलाकर अपन सिंपल इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, 300 रुपया। अब बात करनी है कंपाउंड की। ये कौन सा आपके लिए कठिन कार्य है? इसको यहां लगा दीजिए, इसको पूरे पर लगा देना, ठीक है? तो 10 आ जाएगा। अब इस पर फिर लगा दीजिए, इस 2 वर्ष के ब्याज पर कितना? 10%। तो 100 100 200, 200 प्लस 10 210, 210 पे क्या लगाओगे? अरे धुआं मचा दो इसका, तो 21। ये क्या आ गया? जब भाई साहब मैंने कह दिया कि ये ऊपर वाले तीनों सिंपल इंटरेस्ट है, तो ये नीचे वाले जो बच गए भाई साहब, यही तो अंतर कहलाएंगे। कितने का अंतर हो गया? 21 का। 11 क्यों हुआ? 31 का नहीं होगा? क्यों भाई साहब तुम फिर गलती कर रहे हो? तो अंतर नहीं निकालना, वो खुद अंतर है, वो जुड़ के ही अंतर तो बनेगा। द्वारा समझिए, आपने तो दिमाग में पता नहीं क्या भर लिया। देखो सर, 100 यहाँ 100, ये 100, ये क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट। ये पूरा क्या हो गया? कंपाउंड इंटरेस्ट। 331 क्या हो गया? कंपाउंड इंटरेस्ट। उसने कहा है CISI का अंतर दिया है। क्या दिया है? तो सर इस तीनों को जोड़ेंगे तो 300 आएगा सिंपल इंटरेस्ट, और सबको जोड़ेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 331। दोनों का अंतर कितना होगा? इसलिए भाई साहब इतना नहीं करते, ये दिमाग में रहेगा कि ऊपर वाला सिंपल इंटरेस्ट, नीचे वाला का योग अंतर क्या है? केवल काय का? SI एंड। तो सर 31 अंतर है, लेकिन वास्तव में 31 है नहीं। कितना अंतर है? 600। क्या अब आप कर पाओगे? कैसे? एक एक नियम से धुआं उड़ा दो। 31 बराबर, यहां कर दूं, कहां कर दूं, जगह कम पड़ गई। 31 बराबर, जगह कम नहीं पड़ी भाई साहब, बहुत बोर्ड काली पड़ा है। 31 बराबर 600, कितना मूलधन माना है? तो 1000 काय के बराबर होगा? 620 बटे 31 इंटू 1000। 31 से कम, 31 दूनी 20 इंटू 1000 क्या कहलाता है? इसी बात पे
क्या कहते हो? है जलवा? जो टॉपिक जितना कठिन वो उतना सरल होता है अपने यहाँ, मेरी गारंटी इस बात की। ये बहुत सारे बच्चों का तो भला हो गया अब, क्योंकि ज्यादातर रोते गाते आते सर सीआई क्लियर नहीं हो रहा। मैं कह दूंगा जा यूट्यूब पे देख और क्लियर कर। इतना कर ले कि तेरा छोटा मोटा पुलिस पुलिस और आर्मी का पेपर धुआंधार निकलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। जय राम जी, जय श्री राम। आगे देखिए, किसी धन का 4% दर से, आपको पता है मैं राम राम क्यों लेता हूं बार बार? ऐसा कहते हैं कि राम का नाम लेने से ब्लड प्रेशर अच्छे से होता है, ब्लड पर जोर लगता है, इसलिए राम का नाम राम रखा गया। इससे मानव राम का नाम लेता रहे तो स्वस्थ रहेगा। ये वैज्ञानिक तर्क दे रहा हूं मैं। राम लेने से ज्यादा प्रेशर पड़ता है। चलो, तो 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 102 रुपए। कितना है? 102 रुपए। उसी धन का उसी दर से उतनी ही अवधि का साधारण ब्याज क्या होगा? ये शायद मुझे लगता नहीं क्वेश्चन कर कराने लायक हो। कर लोगे? लाओ कर ही देते हैं। 4% की दर से वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपको 4% दिया है, 4% का मीन क्या होता है? 1/25। कितनी साल है? 2। तो 2 साल से क्या लिख लेंगे? 625। क्या कर लेंगे इसका? 625। फटाफट निकालिए। 1/25 और 1/25। 1/25 इंटू 625 कितना आता है? यहाँ भी कितना आएगा? फिर इस पर लगा दीजिए, फिर कितना आएगा? 1। तो सर चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है? 102। तो सर यहाँ कितना दिया है चक्रवृद्धि ब्याज? 50 सॉरी 25 50 प्लस 51 कितना दिया है? 51 का आगे बराबर है। आगे बराबर है। सर सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, क्या आप सिंपल इंटरेस्ट को पहचान पाओगे? ईमानदारी से बता दो इसमें सिंपल इंटरेस्ट क्या है? अरे मजा आ गया भाई साहब, आप तो होशियार हो गए। ऊपर वाली लाइन क्या कहलाती है? सिंपल इंटरेस्ट। कितने भी वर्ष का हो, 1 का 2 का 3 का, ऊपर लिखा हो उसे सिंपली में लिखते हैं अपन, ठीक है। तो 50 का के बराबर होगा 102/51 इंटू 51 से काट दो, क्या कट जाएगा? 2 बार और गुणा कर दीजिए, कितना आ गया? 100 होगा इसका क्या? सिंपल इंटरेस्ट आ गया आंसर। चले आगे चलें। देखिए एक राशि 3 वर्ष के अंत में 15% वार्षिक दर से उपचित चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो राशि कितनी है? क्या इससे सरल कोई क्वेश्चन होगा? कैसे? कि 15% का मीन तो बचपन में ही सीख गए। कितने था? बोलो। 3/50। हाँ सॉरी 3/, आप काटेंगे तो कितना आएगा? 20। 15% का कितना आएगा? 3/20। कितने ईयर का मामला है? 3 ईयर। तो अब अपन को एलसीएम लेना है कि वर्ग करना है, तो क्या करेंगे? प्रिंसिपल को ही करेंगे, ऊपर वाले का मत करना कभी भी, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना है? 1 साल का 20। तो 20 इंटू 20 इंटू 20 3 का है ना, तो कितना कर लेंगे? 20 इंटू 20 इंटू 20 कितना बोलेंगे? कितना कहेंगे? 8,000। कितना कहेंगे? 1 साल 2 साल 3 साल। हो गया। चलिए लगाओ 3/20, यहां भी लगाओ 3/20, इधर भी लगाओ 3/20। करो धड़ाधड़ गुणा, ये बहुत सिंपल होता है करना। 20 से काट दीजिए, पहले 20 से काट दीजिए किसको? 8,000 को। तो काटिए, 0 0 कट गया। फिर 2 से काट दीजिए, 400 का आधा, 800 का आधा 400, 400 सॉरी 400 का गुणा करिए 3 तो 4 12, कितना आ जाएगा? 1200।
1200 यहाँ होगा, 1200 यहाँ होगा। जब सेम रेट है तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले राम जी। इसका इसमें गुणा कर दीजिए तो क्या निकलेगा, ब्याज पे ब्याज निकलेगा। तो 3/20 का गुणा कीजिए 1200 में, तो पहले 0 0 काट दीजिए, 120 बचेगा, 60 बचेगा, और 60 तिया कितने होंगे, 180। अभी सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़ लीजिए। ये कहां से आ गया पॉइंट इसमें, क्या पॉइंट, हाँ पॉइंट यहां से आया है। जोड़ो कितना हो रहा है, 1200 1200 2400 2400 100 2500 2580 2580 फिर लगा दीजिए, 2580 होंगे ना बेटा, क्यों बाबूजी, फिर लगा दीजिए कितना, 0 तो 0 कट गया, 2 से काट दीजिए, 2580 हुआ। तो 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 नम गुणा कर दीजिए 3 का, 27 की 7, कितना आ रहा है 300, पक्का लिख दूं, लिख दिया। अब उसने क्या बोला है, इतना ब्याज है, अपना ब्याज कुछ और निकल रहा होगा, ठीक है, तुलना करेंगे और मान निकाल लेंगे। करते हैं तुलना, जोड़ो कितना हो रहा है सब, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया तो जो हो गया, प्लस 180 और प्लस 300, क्या आप जोड़ पाए, हासिल में आई 1, 6 और 3 9 10 और 1 11, 4, ये आ रहा है क्या, 4100, ये आपका CI आ गया। जब प्रिंसिपल कितना होगा 8000, कितना होगा, लेकिन वास्तव में CI ये है ही नहीं, ये तो अपना जो CI निकाल लिया, तुलना करेंगे CI की CI से, तो CI आया है कितना 4167 बराबर 650.92। ओके, तो मान अपन ने प्रिंसिपल क्या माना था, क्या आप मुझे बता पाओगे, अपन ने प्रिंसिपल क्या माना था, प्रिंसिपल 8000 माना था, 8000 का ही मान निकालेंगे। बटे 4167, ये तो आएगा। पहले यहां से पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा, देखो कौन जल्दी काटेगा, काट भी दिया, हाँ आप तो होशियार हो गए, तो मैं भी मानता हूं सभी काट लोगे, मैं काटूं क्या फिर, नहीं काटूं, कितना बोला आपने 12400, आप इसको काट लोगे, काटना बहुत सरल है, 0 0 काट के नहीं, सब घटपट जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 12400। क्या आगे चलें, क्या आपकी अनुमति है, क्या मैं आपको समझा पाया, आनंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो चलो आगे देखते हैं। इस पर टाइम चलता है, अभी हुआ नहीं है, आपने बताया था मुझे एक दिन। अगला क्वेश्चन, 18,000 पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ये तो शायद इससे सब कोई क्वेश्चन नहीं होगा, मैं इसका थोड़ा सा रूपरेखा बना के छोड़ देता हूँ। 18,000 रुपये 3% है, 10% की दर से है, केवल क्या बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। क्या बताना है, तो 180 रुपये सिंपल इंटरेस्ट होगा, 1800, फिर लगाओ ये वाला इस पर, तो 180, इस दोनों को जोड़ लो और फिर ये वाला लगा देना, तो 18 दूनी कितने होते हैं, और प्लस 180, 3600 प्लस वो
प्लस 180, 3780 पर ब्याह लगा दो 1/10, 300, 300 सबको जोड़ दो भाई साहब, दाएं से आंसर निकलेगा एकदम आगे बबूला की तरह धूम। क्या जोड़ पाए आप लोग? 5900 क्या आंसर है? पक्का टिक कर दीजिए। आगे चलें। क्या 20,000 पर 3 वर्ष के अंत में 7,200 रुपए साधारण ब्याज उपचित होता है, उसी राशि पर उसी अवधि का उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? मैं तो कह दूं तो ये सवाल तो बहुत ही सरा हुआ है। 20,000 रुपए पर, कितने रुपए पर? 20,000 रुपए पर 3 वर्ष के अंत में 7200 रुपया, कितना? 7200 रुपये साधारण ब्याज आता है। क्या आता है? SI। तो सबसे पहले अपन रेट निकाल लेंगे। 7200 बराबर 20,000, सिंपल इंटरेस्ट दिया है तो इंटू R इंटू 3/100, 2 से 2 कट गए, फिर 2 से 2 कट गए, 3 से फिर काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और फिर कितना बचेगा? 1, 3 चौक 12। क्या 24% आ रहा है क्या? कुछ और बचा है क्या? कितना है? 2 डबल 4 0, ये 2 0 72, 24 ही आ रहा है ना? हाँ अभी 2 बच गया है जे, 12% आएगा। वो तो मैं दे देगी पागल हो जाएगा। 12% आ गया। अब बस निकाल दो CI। क्या निकाल दो? CI निकाल दो। इसका एक तरीका और बना सकते हैं, एक एक नियम से इसको जहीं के जहीं उड़ा दो तो खेल ही हो जाएगा इसका। नहीं उड़ाना चाहते? अरे लो 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 ऐसे कर लो। अरे नहीं, तुम तो कहते हो नहीं सर, एक ही नियम से बनवा दो, धुआं मच जाएगा। लो साहब एक ही नियम से बना दो। 12% को क्या लिखते हैं? 4×12 और नीचे 25, 3/25 लिखते हैं ना? तुम लिख कर ही नहीं पाते सॉल्व। कितना लिखते हैं? पक्का? अरे इतना क्यों सोच रहे हो? 12/100 लिख लिया करो भाई साहब। 12/100, 4×12, 25 चौक 100, 3/25 ही लिखते हैं। 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 800, 8 तिया 24, 24 डबल 0, 2400 हो गया सिंपल इंटरेस्ट। इसकी एक तरीके में और बता दूं, इनको तीनों को ऐड करेंगे तो 7200 आएगा। 24 3 7200, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो होता ही है। वो ट्रिक भी यहीं से बनेगी, एक लाइन हल हो जाएगा। ये बता दूंगा, मन कर रहा है, विद्यार्थी बता देते हैं, ज्ञान छुपाना नहीं चाहिए। इसके ऊपर इंटू कीजिए 3/25 का, तो करिए 25 चौक 100, 4 बार कट गया, और 24 इंटू 4 इंटू 3, 4 3 12, 12 इंटू 24 कितना आएगा? 288। पक्का लिख दूं? आपके भरोसे पे लिख रहा हूं मैं। अरे भाई साहब इतना मत सोचा करो, देखो इधर में कर देता है इसे सॉल्व। पक्का? तो ठीक है, सही किया है। 24 2400, 4800 प्लस 288, 4800 प्लस 288, 8805, 5088 का क्या निकालेंगे? 3/25। अब ये निकलेगा पॉइंट में। पक्का? तो इसको सोल्व किया है तो विद्यार्थी का आया है कितना? 610 पॉइंट। पक्का? मैं रख देता हूं आपके भरोसे पर 610.56। इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि मात्र एक ही ऑप्शन में 56 दिया है, 56।
अब ऐसे जोड़ोगे तो यही आएगा, जोड़ लो 8,098.56 ही आएगा जोड़ने पर। जोड़ो फटाफट। चलो आप जोड़ के एक बार चेक कर लीजिए क्या यही आ रहा है क्या। एक बार जोड़िए 2400 2400 2400 7200 हो गए, और 7200 प्लस 288 प्लस 610.56, जल्दी जोड़िए। जल्दी जोड़िए। अरे मैंने कहा ना वही आएगा। अब 12% की रेट से ये 7200 रुपये हो रहा है, ऐसा ही। चलो आगे देखते हैं। अब अगला देखिए सर, हम टाइम से ज्यादा नहीं पढ़ते, देखो ये बच गया टाइम। अरे भैया ठीक है,